हेलो एवरीवन। आज आप लोगों के साथ में करवा चौथ की वीडियो शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो मैं शाम का खाना बना रही हूँ, जो पूजा के लिए खाना बनाते हैं तो वही वाला यहाँ पे खाना स्टार्ट कर दी हूँ। खाना थोड़ा सा मैं जल्दी ही स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मैं अकेली खाना बनाने वाली हूँ तो थोड़ा सा अकेले टाइम तो लग ही जाता है। तो मैं 5 बजे से खाना बनाना स्टार्ट कर दी थी। तो यहाँ पे मैं छोले बॉईल कर ली हूँ, और छोले बॉईल करने के बाद में यहाँ पे मैं छौंक रही हूँ। भगोने में मैंने यहाँ पे सरसों का तेल डाल दिया है। जैसे ही तेल गरम हो गया था तो 1 चम्मच मैंने इसमें भर के जीरा डाल दिया है, और 1 बड़ी इलायची, थोड़ा सा टुकड़ा मैंने दालचीनी का, 2 इसमें तेज़पत्ता डाल दिए हैं। और जैसे ही ये चीज़ें हमारी भुन गई थी तो उसके बाद में मैंने प्याज, लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया है। तो इसको भी मैं अच्छे से भून लूँगी। लहसुन, प्याज, अदरक जब हमारी अच्छे से भुन जाएगी उसके बाद में मैं इसमें डालूँगी टमाटर का पेस्ट। और थोड़े से मैंने इसमें खड़े मसाले पीस लिए थे। जब मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया था उसी में कुछ मैंने खड़े मसाले भी डाल लिए थे, तो साथ ही साथ उसमें मैंने पीस लिए थे। उससे क्या होता, टेस्ट सब्ज़ी में अच्छा आ जाता है जब खड़े मसाले हम पीसते हैं। तो 4 मैंने यहाँ पे टमाटरों को पीस लिया है और मैंने भगोने में डाल दिया है। तो जैसे ही हमारे टमाटर भून जाएंगे तो इसमें मैं मसाले डाल दूँगी। थोड़ी सी मैंने हल्दी डाल दी है, और 2 चम्मच इसमें डाल दूँगी धनिया पाउडर। और यहाँ पे मसाले में मसालदानी से नहीं ले रही हूँ, फ्रेश एकदम जो डिब्बे में भर के मैं रखती हूँ वही वाले इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि ये पूजे का है तो एकदम बढ़िया सा साफ़ सुथरा मैं मसाला यूज करूँ, उसमें से मैं डेली यूज़ करती हूँ। कभी आमलेट वगैरह बनता है तो उसमें भी मैं डालती हूँ। तो थोड़ा सा मेरा मन नहीं किया, तो देखिए मैं डिब्बों से ही मैं डाल रही हूँ। और यहाँ पे देखिए मसाले अच्छे से मैं भून लूँगी, और थोड़ा सा इसमें मैं पानी डाल देती हूँ। स्वाद अनुसार डालेंगे नमक, और थोड़ा सा यहाँ पे पानी ऐड कर दूँगी, ताकि जो मसाले हैं बढ़िया से हमारे यहाँ पे भुन जाएं, जले ना। तो अच्छे से मसालों को भूनने के बाद में मैं यहाँ पे जो हमने छोले बॉईल करने के लिए रखे हैं इनको मैं डाल देती हूँ। इनमें मैंने 5-6 सीटी लगा ली थी, तो अच्छे से ये बॉईल हो गए हैं। और मैंने आप लोगों को बॉईल होते हुए नहीं दिखाया, क्योंकि बॉईल करना तो सभी को आता है छोले। तो यहाँ पे देखिए, अब अपनी हम ज़रूरत के हिसाब से डाल देंगे पानी, जैसे भी हमको ग्रेवी रखनी है। तो इतना मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया है। अभी छोले कम से कम मैं 10 मिनट छोले को पकाऊंगी, तो थोड़ा बहुत अभी जलेगा अभी पानी। तो इतना मैं रखती हूँ। और इसमें मैं छोले मसाले डालने के लिए भूल गई थी, तो देखिए अब मैं डाल दूँगी। वैसे तो जब मैंने मसाले भूने थे तभी डालना चाहिए था, लेकिन मुझे ध्यान नहीं रहा, लेकिन अब मैं डाल दी हूँ। और ढक्कन लगा के इसको कम से कम 10 मिनट के लिए मैं पकाऊंगी। तो देखिए छोले हमारे अच्छे से पक गए हैं गाइस। और ये ग्रेवी जो है इसकी वो भी गाढ़ी हो गई है, और जैसे ये ठंडे होंगे तो और भी इसकी ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी। तो बढ़िया से यहाँ पे छोले गल भी गए थे, तो इनको मैं उतार लेती हूँ। बस इतने ही इसमें ग्रेवी रखूँगी। और इसमें मैं बनाऊँगी खीर। तो इस वाले कुकर में मैंने बॉईल किए थे, तो इसको मैंने अच्छे से धुल लिया है और मैंने गैस पे चढ़ा दिया है। और इसमें मैं डाल रही हूँ चावल। चावल को अच्छे से साफ़ करके मैंने धुल लिया है 3 से 4 बार। और एकदम बढ़िया से खीर बनाना आपको बताऊंगी। झटपट से कुकर में खीर बनके तैयार हो जाती। जब भी आपको कुछ जल्दी है और खीर बना के तैयार करनी है ज़्यादा मात्रा में, तो इस तरीके से आप कुकर में बनाइएगा। टेस्ट बिल्कुल वही रहेगा, वही उसकी थिकनेस रहती है खीर की, और खाने में बिल्कुल टेस्ट नहीं चेंज होता, और काम आपका एकदम झटपट से हो जाएगा। इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। और चावल आपको डाल देना है। चावल डालने के बाद में इतना पानी डाल देना है कि मतलब चावल हमारे बढ़िया से गल जाए।
तो जैसे हम दाल चावल सब्जी के साथ जो चावल बनाते हैं तो उसमें हम इतना पानी डालते हैं कि चावल हमारे गले ना अच्छे से बढ़िया से खिले खिले चावल बन के तैयार हो जाए। तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा इसमें डालना है पानी, मतलब चावल अच्छे से गल जाना चाहिए। और देखिए इसमें मैंने 4 सीटी लगाई थी, 2 मैंने फुल फ्लेम में लगाई थी और 2 मैंने लगाई है हल्की आंच पे। और इतने में इतने बढ़िया से चावल यहाँ पे गल के तैयार हो गए थे। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है दूध, और दूध डालने के बाद में हल्का सा इसको मैश कर देंगे। अभी मैं आपको नज़दीक से दिखाऊंगी, इतनी बढ़िया ये खीर बनके तैयार हो जाती है। और मुझे 10 मिनट लगे होंगे खीर बनाने से पकाने में, और इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगा था क्योंकि झटपट से खीर बनके तैयार हो जाती है, इसमें टाइम बिल्कुल नहीं लगता है। जब मुझे जल्दी होती है तब मैं इसी तरीके से खीर बनाती हूँ। खुले बर्तन में पकाने से ज़्यादा टाइम लगता है खीर में। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट ले ली थी, जैसे मैंने यहाँ पे बादाम ले ली, थोड़ी सी किशमिश ले ली, नारियल को मैंने कद्दूकस कर लिया और थोड़े से मैंने मखाने ले लिए अपनी ज़रूरत के हिसाब से। जो भी आपको ड्राई फ्रूट डालना है तो अपने हिसाब से आप डाल सकते हो, कम ज़्यादा जैसे भी डालने हैं। और इसमें मैं डाल दूँगी, क्योंकि जो मैंने दूध डाला था वो अच्छे से मैंने बॉयल कर लिया था, और यहाँ पे खीर के साथ में भी अच्छे से ये बॉयल हो चुका था। और उसके पहले भी मैंने अच्छे से इसको पकाया है। तो इसमें मैं डाल दूँगी ताकि हमारे जो ड्राई फ्रूट है तो वो भी बढ़िया से सॉफ्ट हो जाए। और थोड़ी सी 4 से 5 इसमें मैं डाल देती हूँ हरी वाली इलायची, थोड़ी सी खोल के डाल दी हूँ, कूट के नहीं डाली हूँ। अब इसमें हम डालेंगे चीनी। तो चीनी मैं अभी यहाँ पे कम डाल रही हूँ, 2 चम्मच डाली हूँ, बड़े 2 चम्मच, क्योंकि थोड़ी सी मैं अभी हल्की मीठी यहाँ पे निकालूंगी, उसके बाद में मीठी वाली बनाऊंगी, क्योंकि हस्बैंड जो हमारे हैं वो हल्की मीठी खाते हैं, तो उनके लिए मैं निकालती हूँ हल्की मीठी। तो आप देख सकते हो खीर मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, आप देखिए एकदम मतलब गाढ़ी गाढ़ी सी खीर, मतलब एकदम थिक खीर बनी है। और आप देख सकते हो बिल्कुल गल भी गई है, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। बिल्कुल देखने से या खाने से आपको पता नहीं लगेगा इसको कुकर में बनाया गया है या फिर खुले बर्तन में, जैसे भगोने वगैरह में कढ़ाई वगैरह में बनाते हैं, बिल्कुल वही टेस्ट रहता है। पतिदेव के लिए खीर निकालने के बाद में मैं अभी इसमें चीनी और डालूंगी, क्योंकि बच्चे मीठी ही खीर खाना पसंद करते हैं और मैं भी मीठी ही खाती हूँ। तो उनके लिए मैंने निकाल ली है, और उसके बाद में मैं इसमें और डाल देती हूँ 2-3 चम्मच। तो देखिए इतनी मैंने यहाँ पे डाल दी है, इतनी बढ़िया से ये मीठी हो गई थी, क्योंकि दूध भी मैंने इसमें काफ़ी डाला और दूध हमारा गाढ़ा भी था, तो उससे भी मीठापन आया है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं चाहिए, तो इतना मैंने यहाँ पे मीठा डाल दिया है। अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ प्रसाद के लिए फरा। तो हमारे यहाँ फरा ज़रूर चढ़ते हैं पूजा में। तो ये बनते हैं जो लाल वाले चावल नहीं पूजा में जो बिकते हैं, उसके मैं फरा बना रही हूँ। तो उनको मैंने सिल पे पीस लिया है। चावल को पहले मैंने चावल को भिगो दिया था, भिगोने के बाद में सिल पे मैंने पीस लिया है, थोड़ा सा इसमें डाल दिया था नमक। अब मैं यहाँ पे पका लूँगी। और ये फरा हमारे यहाँ पानी में पकाए जाते हैं, पानी बॉयल हो जाए उसके बाद में पानी में डाल दो और पानी में ये पक जाते हैं। तो उसी तरीके से मैं बना रही हूँ जिस तरीके से हमारे यहाँ प्रसाद में बनाए जाते हैं। तो मैं 7 फ्राई यहाँ पे बना के तैयार करूँगी, 7 या फिर 5 बना लीजिए, इतने यहाँ पे बनते हैं हमारे यहाँ पे। तो आपके यहाँ बनते हैं या नहीं बनते हैं कमेंट करके बताइएगा। तो सभी के यहाँ अलग अलग तरीके से पूजा पाठ होता है, तो जिस तरीके से हमारे यहाँ होता है तो उसी तरीके से मैं करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए इनको मैं अलट पलट दूँगी और ये हमारे अच्छे से पक जाएंगे। पकने के बाद में मैं इनको निकाल लूँगी। और साइड में मैं यहाँ पे पूड़ी बनाऊँगी, तो मैंने कढ़ाई में तेल भी डाल दिया है। और यहाँ पे फरा ये चावल के पक गए थे, तो मैं इनको ये प्लेट में निकाल के रख लेती हूँ। तो मैंने फरा निकाल के रख लिए हैं और इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और इन पे मैं फटाफट पूड़ियाँ बनाने लगी हूँ, क्योंकि जल्दी से खाना बना लूँ फिर उसके बाद में तैयार भी होना है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी कर रही हूँ।
क्योंकि तैयार होने में भी थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। जल्दी जल्दी पूड़ियाँ बनाने के बाद में मैं अपनी थाली यहाँ पे सजा लेती हूँ। तो थाली मैंने पहले ही सजा के रख ली थी, फिर मैं तैयार हुई। तैयार होने के बाद में मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए, और थोड़ा मैं लेट ही हो गई थी। 8:30 बजे से मैंने पूजा शुरू की थी, जब बढ़िया सा चाँद निकल के बिल्कुल सामने आ गया था। और तैयार होने में थोड़ा सा टाइम लग गया, और अकेले मैं काम करती हूँ तो थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है खाना पीना बनाने में, इसीलिए थोड़ा लेट हो गई थी। और कोई साथ में अगर कोई हेल्प करने वाला हो तो फिर जल्दी काम हो जाता है। फिर भी मेरे हस्बैंड काफ़ी मेरी हेल्प करवा देते हैं, कुछ भी सामान आमान उठाना हुआ तो वो सामान आमान उठा के दे देते हैं, या हल्का फुल्का अगर कुछ काम हुआ तो वो भी मैं उनसे बोल देती हूँ तो वो कर देते हैं। इस तरीके से मेरी यहाँ पे पूजा कंप्लीट होती है। और बहुत ज़्यादा मैं विधि विधान से पूजा नहीं कर पाती हूँ, एकदम साधारण तरीके से करती हूँ। अगर मन आपका अच्छा है तो सब कुछ आपके साथ अच्छा ही होगा, मेरा तो यही मानना है। और मैंने अपने घर में किसी को पूजा करते देखा भी नहीं है। और मेरी मम्मी व्रत नहीं रहती थी, और मेरी दीदी लोग अपने ससुराल में हमेशा उन्होंने पूजा की है, व्रत वो रही हैं। तो जब मेरा पहला व्रत पड़ा था तो मैं बांदा में थी, मेरे हस्बैंड वहाँ पे जॉब करते थे। तो वहाँ पे जिस तरीके से लेडीज़ें रहती थीं तो वहीं पे मैंने सीखा है कि करवा चौथ में कैसे पूजा की जाती है, तो उसी तरीके से मैं अभी भी पूजा करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है, मैंने चाँद भी देख लिया है। अब मैं अपने चाँद को देखूंगी, यानी अपने पति देव को। तो पति देव हमारे सामने पे खड़े हैं, तो मैं इनकी भी पूजा कर लेती हूँ। तो गाइस इस तरीके से मैं पूजा करती हूँ, और बांदा में सभी लेडीज़ें इसी तरीके से करती थी, तो मैं इसी तरीके से करती हूँ। मैं 6 साल बांदा में रही हूँ, तो मैं वहाँ पे काफ़ी मैंने व्रत वगैरह रखे हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड हमारे खिलाएंगे हमको खीर। तो मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि तुम्हारा यहाँ पे मांग टीका जो है वो तिरछा हो गया, तो मैं यहाँ पे सही कर रही थी। तो खीर खिलाएंगे और पानी मुझे पिलाएंगे, इस तरीके से मेरा व्रत तोड़ते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा गाइस।